ये रोचक वीडियो उस घटना पर केंद्रित है जिसमें एक साधु पर काशी के काल भैरव ने कृपा की और वह अंधा हो, मतलब आंखों से बिल्कुल न के बराबर दिखाई दे रहा था और कैसे उसके जीवन में चमत्कार हुआ और वह पूर्ण रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह देखने लगा और कैसे उसके जीवन में ऐसे मोड़ आए कि वो साधु बना। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गहरी आस्था और विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में राघव नाम के एक गरीब आदमी रहते थे। उनका घर सड़क के किनारे था। तो एक बार दुर्घटना में उनकी दोनों आंखें खराब हो गई और उन्हें दिखाई नहीं देता था। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया। वाराणसी आकर के उन्होंने बड़े डॉक्टर से दिखाया। उन्होंने कहा कि देखिए, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपकी आंखें बदलनी पड़ेंगी, नई आंख लगेगी और इसमें बहुत खर्चा आएगा। और उन्होंने जो अनुमान बताया उसमें वो लाख रुपए के आसपास वो खर्च बैठता था और राघव के पास इतना पैसा था नहीं। तो वो दवाएं खाते रहते थे और किसी तरह आंख बचाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और वो अंधापन की तरफ बढ़ रहे थे। एक दिन की बात है कि एक साधु राघव के घर के सामने स्थित पेड़ के पास सुस्ताने के लिए बैठ गए। तो राघव की पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी में काल भैरव मंदिर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि वहां क्या होता है। उन्होंने कहा कि वो काल भैरव को नगर कोतवाल कहा जाता है और उनके यहाँ जाने से, उनके मंदिर में, काल भैरव मंदिर में जाने से सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। दुख, दरिद्रता, परेशानी, रोग, शोक सब दूर हो जाता है और उन्हें नगर का कोतवाल कहा जाता है। उनके दर्शन के बाद ही लोग आमतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उनकी राघव की पत्नी ने ध्यानपूर्वक सुना और साधु को आदर के साथ जल पिलाया, कुछ खाने को दिया और फिर वो साधु आगे चले। यह बात राघव भी सुन रहे थे, उनकी पत्नी भी सुन रही थी साधु की बात। तो राघव की पत्नी ने कहा कि क्यों ना आप भी काल भैरव मंदिर में जाकर प्रार्थना कीजिए। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास आपकी आंख की दवा के लिए पैसे नहीं है। क्यों ना हम वहीं जाके आराधना करें, पूजा करें, प्रार्थना करें और जो कुछ मिले वो खा करके वहीं रहे और रोज पूजा करें, प्रार्थना करें। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। तो इस तरह कैसे जाएंगे, ये सोच करके 1.5 हफ्ते बीत गए। उन दोनों पति पत्नी ने फैसला किया कि नहीं, हम लोग चलेंगे और आज ही ट्रेन पकड़ेंगे और वाराणसी में काल भैरव मंदिर में जाकर वहां आज से ही ध्यान, प्रार्थना, पूजा जो भी है वहां जाकर के मांग कर कुछ खा लेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। काल भैरव कोई तो कृपा करेंगे। अगर वो सारी दुनिया के दुख दरिद्र दूर करते हैं, शोक रोग दूर करते हैं, तो आपका भी करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ राघव और उनकी पत्नी वहां वाराणसी के काल भैरव मंदिर के पास गए। वहां एक बंद घर के बरामदे में अपना सामान रखा
और जाकर के कुछ मांग कर खा लेते थे और वहीं प्रार्थना करते रहते थे। कहाँ? वाराणसी के काल भैरव मंदिर में। अच्छा, दिन पर दिन बीतते गए, 10 दिन हो गया ऐसे ही रहते हुए। अच्छा, कोई चमत्कार नहीं हुआ और वो लोग अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वो ओम नमः शिवाय है, जय काल भैरव, ये सब जब चलता रहा, उनका विश्वास नहीं टूटा। वो वापस अपने गांव में आ गए। और तो एक दिन क्या हुआ कि एक कोई व्यक्ति आ रहे थे, बहुत बड़े अधिकारी लग रहे थे। उनकी कार राघव के घर के सामने ही खराब हो गई और उनकी पत्नी उनको बैठाया और उनको बड़ी खातिर की, उनको कुछ खाने के लिए दिया। और वो जो अधिकारी थे वो आसपास किसी मैकेनिक को खोजने चले गए कार बनाने के लिए। अच्छा, तो वो चूंकि सड़क है किनारे था तो थोड़ी दूर पर मैकेनिक मिल गया। मैकेनिक आके बनाने लगा, तब तक राघव की पत्नी ने उस डॉक्टर को भी गुड़ और पानी दिया और उनका जो भी संभव सत्कार था किया। तो अधिकारी की पत्नी ने राघव की पत्नी से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा मेरे पति हैं। उन्होंने कहा ये क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना में इनकी दोनों आंखें खराब, मतलब चोट के कारण खराब हो गई और अब ये अंधापन की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनकी आंखों से कम दिखाई देने लगा है। दिन पर दिन रोशनी कम हो रही है, दिखाई देना कम होता जा रहा है। और डॉक्टरों ने कहा है कि इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करके इनकी आंखें बदलनी पड़ेंगी, तब जाकर के इनको दिखाई देने लगेगा। और हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो हम क्या करें? तो वो महिला बोली जिसकी कार खराब हुई थी और जो इनके यहाँ आतिथ्य स्वीकार कर रही थी कि अरे मेरे पति तो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं आंख के, वो आपकी मदद कर सकते हैं। इस बीच वो सामने खराब हुई कार बन गई, स्टार्ट हो गई और उन डॉक्टर साहब ने अपनी कार की बनवाई का पैसा दे दिया, मरम्मत का पैसा दे दिया। और वो लौट करके इनके घर में आए और इन जल पिलाने के लिए और सत्कार करने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तब डॉक्टर साहब की पत्नी ने कहा कि अरे इनका तो आप देखिए, इनकी आंख चेक कीजिए। अच्छा, इतने डॉक्टर साहब प्रभावित हो गए थे कि उनके सत्कार से कि उन्होंने उनकी आंख चेक किया। ऐसे ही जो छोटा वो अपने साथ जो इंस्ट्रूमेंट ले गए थे उसी से आंख चेक किया और उन्होंने कहा कि ये तो मैं ही ऑपरेशन करके ठीक कर दूंगा अमुक अस्पताल में, आप अभी मेरी गाड़ी में बैठिए और चलिए। देखिए क्या चमत्कार है, काल भैरव ने ये चमत्कार किया और गाड़ी पर बैठाया, पति पत्नी को ले गए और उनका ऑपरेशन किया और उनको फिर से दिखाई देने लगा। वो पैसा जो लगा वो डॉक्टर साहब ने स्वयं व्यवस्था की उस पैसे की। उनका जो राघव थे उनका एक पैसा नहीं लगा और वो फिर से देखने लगे, साफ देखने लगे, उनकी आंखें ठीक हो गई और चमत्कार इस तरह हुआ। वो लौट करके घर आए। कुछ दिन के बाद, माने कुछ सालों के बाद, राघव की पत्नी का देहांत हो गया और राघव अकेले रह गए। उनके कोई बाल बच्चा तो था नहीं। तो राघव ने अपना घर ग्राम समाज को दान किया और साधु बन गए और तब से वो साधु ही है, आज भी जीवित है, लेकिन वो अपनी पहचान कि मैं ही हूं। वो कहते हैं ईश्वर ने जो लीला की वो मैं आपको बताया, मैं दुनिया को क्यों बताने जाऊं। हो सकता है कि जो ईश्वर की कृपा बरस रही हो वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये गोपनीय बात उजागर कर रहा हूं। तो भक्ति में रोने लगे ये बताकर कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। नमस्कार।